नमस्कार। हम तो सवाल पूछेंगे। कैपिटल टीवी बिहार के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज बिहार की राजनीति से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने पूरे देश की सियासत को हिलाकर रख दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद विपक्षी खेमे में खलबली मच गई। दरअसल सम्राट चौधरी से मिलने एक मुस्लिम बुजुर्ग पहुंचे थे। वो सिवान से आए थे। जब से सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है, लगातार वो लोगों से मिल रहे हैं। इसी कड़ी में एक मुस्लिम बुजुर्ग उनके पास पहुंचे और उन्होंने सम्राट चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनाने की कोशिश की, लेकिन सम्राट चौधरी ने इनकार कर दिया। जी हां, यह बीजेपी की जो कट्टर हिंदुत्व वाली छवि है, सम्राट चौधरी उसको आगे बढ़ाते हुए नजर आए। लेकिन खास बात यह है कि सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी तो नहीं पहनी, लेकिन उन्होंने विनम्रता से ही मना किया और वो बुजुर्ग जो शॉल लेकर आए थे, सम्राट चौधरी ने वो ले लिया। अब आपको कल की घटना बताते हैं। जेडीयू के नेता हैं, बिहार शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं सैयद अफजल अब्बास। वो सम्राट चौधरी से मुलाकात करने पहुंचे थे भगवा गमछा लेकर। सम्राट चौधरी ने उसको ले लिया था, बहुत अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया था। और आज की जो घटना हुई, इस दोनों घटना को मिलाकर अब पूरे बिहार की राजनीति गर्मा गई है और बहुत सारे बयानबाजी भी आ रहे हैं सामने। हालांकि बीजेपी की राजनीति को देखें तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ऐसा कर चुके हैं, और जो राजनीति योगी आदित्यनाथ, हेमंता विश्व शर्मा और देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता करते हैं, सम्राट चौधरी उसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। हालांकि आज ही उनकी नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई है, लेकिन उससे पहले आपको ये एक वीडियो एक बार फिर से दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। आपने वीडियो देखी, अब आपको नीतीश और सम्राट की मुलाकात की तस्वीरें दिखाते हैं। जो आज की तस्वीर है, सम्राट चौधरी के सरकारी आवास पर नीतीश कुमार पहुंचे, दोनों की मुलाकात हुई, 20 मिनट तक बैठक चली, कई मामलों पर बातचीत हुई। हालांकि सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार नीतीश मॉडल से ही चलेगा। उनके बयान को कई बार हमने आपके सामने रखा है, लेकिन नीतीश कुमार कभी उन्होंने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार नहीं किया, जबकि बीजेपी के बड़े नेता वो कभी भी मुस्लिम टोपी नहीं पहनते हैं। अब ऐसे में सियासत गरमाई हुई है, हर तरीके की बयानबाजी हो रही है और कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी तो योगी आदित्यनाथ के नक्शे कदम पर निकल चुके हैं। पहले बिहार में बुलडोजर चलवा रहे हैं, ताबड़तोड़ एनकाउंटर देखने को मिल रहा है, और अब मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तो ऐसे में आज के डिबेट का सबसे बड़ा सवाल यही है, टोपी से इनकार, भगवा स्वीकार, बिहार में हिंदुत्व सरकार और योगी हिमंता के नक्शे पर सम्राट, सबका साथ सबका विकास। आज हम इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी से संतोष शाह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं और सीनियर जर्नलिस्ट अरुणेश द्विवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहला सवाल संतोष जी आपसे ही है। आज आप पहली बार हमारे साथ डिबेट में जुड़े हैं। तो सम्राट चौधरी ने जो किया है, मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है, तो अब आप पे सवाल ये उठ रहे हैं कि आप सबका साथ सबका विकास कैसे करेंगे। तो संतोष जी, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी बात करती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहां पर सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार कर दिया है। तो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि सम्राट भी कट्टर हिंदुत्व की राह पर चल पड़े हैं, और नीतीश कुमार जो कि कहते हैं वो भी सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार नीतीश मॉडल से चलेगा, तो नीतीश कुमार ने हमेशा मुस्लिम टोपी पहनी और सम्राट चौधरी ने इनकार कर दिया। तो बिहार में क्या होगा? निश्चित रूप से जो आज के परिप्रेक्ष्य में जो चर्चा हो रही है, तो हम लोग कभी किसी के धार्मिक क्षेत्र में इस प्रकार की टोपी पहनाने की बात होगी, हम सम्मान सभी धर्मों का करते हैं, लेकिन अपिज्म नहीं करते हैं। और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास ये है कि सबका काम होना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों के विकास की चिंता करते हैं, उसके प्रधान सेवक हैं। उसी तर्ज पर बिहार में उन्होंने कहा कि नीतीश मॉडल चलेगा। नीतीश जी का न्याय के साथ विकास की यात्रा, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास की जो परिकल्पना है माननीय मोदी जी का, उसको इस बिहार में लागू किया जाएगा। और
कि टोपी पहनना पहनाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अपने अपने धर्म स्वेच्छा की चीज है और उसको स्वीकार करना नहीं स्वीकार। संतोष जी, ये आप कह रहे हैं कि बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने देखा है कैसे 2014 के पहले नरेंद्र मोदी का एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने सार्वजनिक मंच पर टोपी पहनने से इनकार कर दिया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो आया, उसमें उन्होंने भी टोपी पहनने से इनकार कर दिया। तो लोगों के बीच, खासकर हिंदू वोटरों के बीच ये मैसेज गया कि एक तरफ विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, लालू यादव, नीतीश कुमार, मैं तब की बात कर रहा हूं, और एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, जो हिंदुत्व की राह पर चलते हैं, बहुसंख्यक समाज के बारे में सोचते हैं। तो यहां सम्राट चौधरी भी क्या उसी राह पर निकल पड़े हैं? क्योंकि बिहार में भी हिंदू वोटर करीब 79-80% के आसपास है और विपक्ष के पास सिर्फ मुस्लिम यादव समीकरण है। तो ऐसे में आप लोगों को भी यही लगता है कि अगर हिंदू वोटर खुश रहेंगे, जो बहुसंख्यक वोटर खुश रहेंगे, तो हमारी राजनीति चलती रहेगी? उनकी राजनीति तुष्टीकरण की राजनीति है, हमारी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है। हम अपीजम नहीं करते हैं, हम किसी को टोपी पहनकर टोपी नहीं पहनाते, ऐसी हमारी राजनीति नहीं है। हम स्पष्ट रूप से समाज राष्ट्र की सेवा में समर्पित जो हमारा दल है, जो हमारी विचारधारा है, उसके साथ चलते हैं और सर्व धर्मों का सम्मान करते हैं। और सर्व धर्म का सम्मान करना ये हमारी जो है आदर्श हमारी स्थिति है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनका सम्मान स्वीकार किया, लेकिन टोपी नहीं पहनी। टोपी अभिजम राजनीति है, तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस और विपक्ष के दल के लोग करते हैं और टोपी भी पहनते हैं, जनेऊ भी धारण करते हैं और लोगों के बीच आकर और जो अपनी छवि बनाते हैं उसका साफ स्पष्ट उदाहरण है। ठीक है रोशन जी, राहुल गांधी तक बात पहुंची है, वो जनेऊ भी धारण कर लेते हैं। तेजस्वी यादव, अभी आपने देखा होगा, इफ्तार पार्टी मनाते हुए नजर आ रहे थे। तो विपक्ष का आरोप बीजेपी पर है कि सम्राट चौधरी अब सबका साथ सबका विकास कैसे करेंगे। तो जरा आप ये बताइए कि तेजस्वी यादव कभी भगवा गमछा क्यों नहीं ओढ़ लेते, राहुल गांधी कभी भगवा गमछा क्यों नहीं ओढ़ लेते? दोनों पार्टी तो वही कर रही है, एक हिंदू वोटरों को खुश करने में लगी है और दूसरी मुसलमानों को। नवेंदु जी, जो आपका प्रश्न है कि भगवा और टोपी, तो भगवा और टोपी चीज है। आप देखे होंगे कि अगर हम पूजा करते हैं या हमारे तेजस्वी जी या राहुल जी या कहीं भी मंदिर में जाके पूजा करते हैं, तो हम लोग अपना जो भी कलर है, पीला है, भगवा है, धोती धारण करते हैं और पूजा पाठ करते हैं भगवान के समीप। टोपी जो है, जब हम अपने बीच में जाते हैं, इफ्तार करते हैं, तो टोपी धारण करते हैं, क्योंकि हमारा देश जो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई वाला बात है। ये धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, हम लोग उसको पालन करते हैं। अब रही बात, आपने क्वेश्चन किया कि सम्राट जी या मोदी जी या योगी जी टोपी नहीं पहनते हैं या पहनने से इनकार करते हैं, तो ये तो उनका ये अभियान शुरू से है कि फूट डालो शासन करो, देश को लड़वाओ शासन करो, और तो इनका कोई यहाँ तिलिस्म चलता नहीं है। बस एक ही तिलिस्म है, धर्म के आधार पर देश को बांटो, जाति के आधार पर देश को बांटो, और तो कोई इनका तिलिस्म यहाँ है नहीं। अब कहीं कोई झूठ बोलना है, जुमला पढ़ना है। जी, मैं कह रहा हूं कि आप ही लोगों से सीखा है बीजेपी ने भी। आप लोग 60 साल तक तुष्टीकरण करते आए मुसलमानों के लिए, और अब बीजेपी जो है हिंदुत्व को लेकर बात आगे बढ़ा रही है। नवेंदु जी, तुष्टीकरण मुसलमानों के लिए हमने नहीं, ये बीजेपी वालों ने। हमने तो दोनों, क्या बेगूसराय में जब फैक्ट्री लगी थी, श्री बाबू ने लगवाई थी, तो क्या ये सोच के लगवाई थी कि साहब वहां कोई मुसलमान ही या कोई वहां हिंदू ही जो है उस फैक्ट्री का लाभ लेगा? जो रोशन जी उतने नीचे तक क्यों जा रहे हैं? जहां आईआईटी और एम्स और खुला था, जहां जो है पूरे देश में जो है विकास जो 70 सालों से दिख रहा है, ये क्या मैं किसी मुसलमान के लिए थोड़ा को किया था कि सीमांचल में कर दिया और पूर्वांचल में नहीं किया? ये हमारी नियत ना कल थी, ना आज है, ना आगे रहेगी। लेकिन बीजेपी आरोप लगाती है कि आप लोग हमेशा सिर्फ मुसलमानों को खुश करने में लगे रहते हैं। आपके पूर्व प्रधानमंत्री ने यह तक कहा था कि देश के संसाधन पर पहला हक मुसलमानों का है। बीजेपी किस आधार पर क्या बोलेगी? क्योंकि स्वाभाविक है अपने, अब तो यह देखे होंगे ना कि एक पुराना वीडियो हम अगर चलवाते हैं तो यही मोदी जी कहते थे कि पैसा गिरता है या रुपया गिरता है
तो प्रधानमंत्री को बने रहना नहीं चाहिए। ये फलना चीज होता है तो ये प्रधानमंत्री को, पेट्रोल बढ़ता है तो प्रधानमंत्री को नहीं बने रहना। तो ये तो जिस समय क्या बोलते हैं बीजेपी वाले लोग, क्या करते हैं, इनका न कथनी और करनी कभी कोई एक है ही नहीं। बस मात्र एक बात है, वो साहब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, ये रट जो है इनके आकाओं ने पढ़ाया है, ककहरा सिखाया है। इस ककहरे के दम पर जो है ये अपना राजनीति की रोटी सेकते हैं देश में। ठीक है संतोष जी, आपसे जवाब लेते हैं कि पहला सवाल तो ये आप बताइएगा कि नीतीश कुमार के वोटर जो हैं, एक मुसलमानों में भी उनकी एक ठीक ठाक फैन फॉलोइंग मानी जाती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है तो मुसलमानों के एक तबके ने नीतीश को वोट दिया है। तो इस टोपी से मुसलमानों के तबके में क्या मैसेज गया है? देखिए, राजनीति जो सियासतदान लोग हैं वो राजनीति इसी आधार पर करते हैं, और यहाँ बिहार का मुस्लिम और देश का मुस्लिम है। ऐसा नहीं है कि टोपी पहनने से उनकी नाराजगी होती है। मेन सत्ता सरकार जनता के लिए है, जनता के हितों के काम के लिए है। उसमें तिलक लगाना, टोपी पहनना ये कोई बड़ा विषय नहीं बनता है। इसको राजनीतिक टूल देने का प्रयास है। और जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने सभी धर्मों का सम्मान किया, कभी हमने हमारी पार्टी के नेता हो किसी ने भी किसी धर्म का अपमान नहीं किया है। और विपक्ष के लोगों ने तो भगवान राम को काल्पनिक कहा, भगवान राम को गाली दी, डेंगू मलेरिया सनातन धर्म को कहा, हिंदुओं को कहा, भगवा आतंकवाद कहा। लेकिन हम लोगों ने कभी किसी धर्म के लोगों को कोई टिप्पणी नहीं की, उसका कोई आलोचना नहीं किया है। हमारे हृदय में सभी धर्मों का सम्मान है। और बिहार में सम्राट जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, और जिस प्रकार का जो बिहार में नीतीश मॉडल जो है, न्याय के साथ विकास की जो यात्रा है वह भी चलेगी। और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का जो मूल मंत्र है, जिसको कि हम जमीन पर उतारते हैं, 140 करोड़ भारतीयों में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई व्यक्ति छूटा नहीं है जिसको विकास जहां तक नहीं पहुंची। संतोष जी, क्या आप यहां से बिहार की 14 करोड़ जनता को ये आश्वस्त करेंगे कि मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी सबका एक समान विकास करेंगे? निश्चित रूप से पूरे बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री सम्राट जी के नेतृत्व में बिहार में अमन चैन, सबका साथ सबका विकास होगा। और न्याय के साथ जो विकास की यात्रा है वो चलेगी। और आने वाले समय में विकसित बिहार और विकसित भारत बनाने का जो 2047 में जो लक्ष्य है उसको पूरा करने में रात दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जनता के हितों में समर्पित रहेंगे, उनके विकास के लिए समर्पित रहेंगे। रोशन जी, बीजेपी की जो ये राजनीति है उसके बाद हिंदू राष्ट्र की बातचीत होती है और तेजस्वी यादव 25 सीटों पर सिमटे हुए हैं। तो अगर यहां सम्राट चौधरी की पहचान योगी आदित्यनाथ की तरह बन जाएगी, हिमंता विश्व शर्मा की तरह बन जाएगी, देवेंद्र फडणवीस की तरह बन जाएगी, तो फिर 2029 और 30 में आपका क्या होगा? नवेंदु जी, हम बार बार कहते हैं ये बिहार है, ये इसको आसाम और यूपी और दूसरे राज्यों, ये बिहार है। बिहार जो है वो गांधी की कर्म भूमि रही है। यहाँ जो है सेक्युलरिज्म जो है वो यहाँ वो सब हेमंता विश्व शर्मा और जो आप सपना देख रहे हैं बिहार की भूमि पर, ये सत्ता भलो हथिया लिए, छीन लिए नीतीश कुमार को बार्गेन करके। लेकिन ये बिहार जो है वोट से नहीं, 10-10 हजार रुपया बांट के भलो जो है सत्ता हथिया लिए 9 करके। बिहार में कोई दाल नहीं गलेगा वोट का। ये आज 205 सीट आई है, 205 सीट आई है। ये तो कल के डेट में जो है ये और भी कुछ चुनाव आयोग को मैनेज करके ये ले आवे। हमने आपके कहने का, रोशन जी, आपके कहने का मतलब है कि पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी बीजेपी एनडीए गठबंधन जीत रहा है। अब वो तो देखिए अब कितना निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग रहता है, उसमें तो जब 4 मई को रिजल्ट आएगा तो देखेंगे कि चुनाव आयोग की निष्पक्षता क्या होती है। वो तो देखबे किया आसाम में कि हेमंता विश्व शर्मा क्या क्या गाली गलौज और क्या शब्द का उच्चारण किया, और उसके बाद भी जो है चुनाव आयोग मूक दर्शक बना रहा। ये मामूली बात नहीं है। जो शब्द उसने टीवी पर कहा हेमंता विश्व शर्मा ने, वो शब्द जो है इंडिया के लोगों के लिए एक चीफ मिनिस्टर क्या क्या आप शब्द का उच्चारण। उन्होंने कहा है कि वो बांग्लादेशियों को कह रहे थे।
नहीं 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 नहीं, उन्होंने तो नाम लेके कहा है, हमारे लीडर का नाम लेके कहा है, नाम लेके गलत भाषा का यूज किया है, जो मैं बोल नहीं सकता टीवी पर, जो कोई अच्छा कह रोशन जी, नहीं सकता है। एक सवाल का जवाब दीजिए। अभी राहुल गांधी कल ही परसों में उनका एक बयान वायरल हुआ है, वो कह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री मेरे से आंख नहीं मिला पाता है, मेरे से डरता है, तुम ताम की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। ये सही है क्या? नहीं, ये तो हम उसको देखिए एक आम भाषा जिसको आप तुम और आप कर, नहीं, ये फिर कैसे हो गया? आप बोलिए। दिल्ली रहते, आप दिल्ली रहते हैं, तो हम तो जब भी वहां जब पहले जाते थे 20 साल पहले 10 साल पहले, तो अचानक लगता था कि साहब यहाँ का भाषा और हमारे भाषा में बहुत अंतर है, ये तो अपमान नहीं, का नहीं। भाषा है भाई। रोशन जी, हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, प्राउड। हम लोग हर किसी को जी बड़े छोटे सबको सम्मान देते हैं। तो इस एक लाइन में जवाब दीजिएगा, एक लाइन में जवाब दीजिएगा कि सम्राट चौधरी की हिंदुत्व की राजनीति क्या तेजस्वी यादव को डुबा देगी, क्योंकि ज्यादातर हिंदू वोट अब एनडीए सरकार के साथ नजर आ रही है। देखिए, हम बार बार कहेंगे, काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ेगी। जनता समझ गई है कि मैंने जो है अब की बार नीतीश सरकार दिया था, ये सम्राट सरकार कैसे आ गया, सब जनता यही सोच रही है, इसलिए काठ की हांडी दूसरी बार नहीं चढ़ेगी, ये बात आप ठीक जान है, लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। नीतीश के पीठ पर खंजर भोंकने वाले लोग, जनता उसको माफ नहीं करेगी। चलिए ठीक है, अरुणेश जी के पास आते हैं। सर, एक बात यह भी है कि सोशल मीडिया पर एक नैरेटिव बन रहा है, जब से सम्राट चौधरी ने मुस्लिम टोपी पहनने से इनकार किया है तो उनको योगी पार्ट 2 बताया जा रहा है और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। तो क्या ये देश में जो 80% हिंदू वोटर हैं, बिहार में जो करीब 80% हिंदू वोटर है, उसके बीच एक पॉजिटिव मैसेज का काम करेगा कि बिहार में भी अब एक ऐसा नेता आया है जो भगवा की बात करता है और ग्राउंड पर भगवा को लागू करता हुआ नजर आता है? अब देखिए, ये तो देश की जनता को तय करना है और जानना है, समझना है कि आपको जो है संविधान की बात करनी है या किसी एक धार्मिक प्रतीक के चिन्ह के बारे में बात करनी है। आप तौर पर आप देखिए, ये दोनों ही तरफ की मैं बात कर रहा हूँ, 80 और 20 दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। हम लोग 100% की बात नहीं करते हैं, है ना? ऐसे कुछ नेताओं को क्यों बढ़ावा दिया जाता है जो 80% की बात करें या जो सिर्फ 20 पर बात करें? वो ऐसे भी हैं, हमारे ही राजनीतिक सिस्टम में ही हैं, ऐसे और भी नेता मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, मैं तो बिल्कुल एक निष्पक्ष पत्रकार की तरह अपना व्यक्तिगत राय रख रहा हूँ कि ऐसा होना चाहिए कि हम इस देश के लोगों को इस देश का नागरिक समझें, ना कि उनको हम वो वोट बैंक के हिसाब से देखें। ठीक है ना? वो फसल नहीं है, सियासी फसल नहीं है कि ये हिंदू फसल है तो इसको आप काट लो ऐसे बयान दे करके, ये मुस्लिम फसल है तो उसको आप ऐसे बयान दे करके या उनको खुश रखने के लिए उनके प्रतीक चिन्ह को अपना करके या अपना करके आप जो है अपना वो सीधा कर लो या वोट बैंक की फसल हो। ये सारी चीजों से ऊपर उठ जाना चाहिए अगर आप सही अर्थों में हमारे देश को विकसित राष्ट्र होना चाहिए। हम इस देश के रहने वाला हर एक व्यक्ति इस देश का नागरिक है। हाँ, अब वो चूंकि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं तो घुसपैठिया एक बहुत बड़ी समस्या रही है। बांग्लादेश से घुसपैठिया है, केंद्रीय आंकड़े जो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने क्या जारी, आप उस पर 2014 से लेकर के अब तक बीजेपी की सरकार है, कितने सारे ऐसे पकड़े हैं, चाहे वो केंद्रीय गृह पकड़े गए आपकी बात सही है सर। तो कहने का मतलब ये है ना कि आप सिर्फ चुनाव के आधार पर हमें वोट, ये टोपी पहनना है या हमें ये भगवा गमछा रखना है, इस तरह की सोच से बाहर निकले। मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस देश की जनता जवाबदेह होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। आने वाले समय में ये जो ये ना, चाहे हेमंत आपने किया या बंगाल में भी देख लीजिए, बिहार में पोस्टर बॉय बने हैं कट्टरवादी सम्राट चौधरी जी। मुझे लगता है इन सारी चीजों से ऊपर करके आप एक अच्छे इंसान की तरह, एक अच्छे मुख्यमंत्री की तरह राज्य की जनता का भला कीजिए, बेरोजगार दीजिए। आपके यहाँ पर अभी बिहार में यूनिवर्सिटीज में 3 साल की डिग्री का जो कोर्स होता है वो 5 साल में हो रहा है। आपको पता है आपके बिहार में ही कई ऐसे राज्य की जो बिहार राज्य के यूनिवर्सिटीज हैं, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की सिलेक्शन हुए हैं ना, उनकी सैलरी साल में 2 है।
यानी हर महीने सैलरी आनी चाहिए, वो 3-3 महीने में, 6-6 महीने में। अरे इतने सारे जो लूप होल्स हैं आपके, जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उनको दूर करने में आप ध्यान दीजिए, बजाय इसके कि हम क्या टोपी पहने, कि हम गमछा पहने। ये भगवा देश नहीं चाहेगा, और ना ही ये जो है हिंदुस्तान है। मुझे लगता है कि ये भारतीय संविधान के अनुसार सेकुलर कंट्री ही रहेगा और रहना भी चाहिए। लेकिन सर सेकुलरिज्म भी तो संविधान संशोधन करके ही जोड़ा गया था इसमें। ये देश जो है बहुसंख्यक यहाँ पर हिंदू हैं, और लोगों का कहना है कि एक नेता कम से कम बीजेपी ने डेवलप किया है जो हिंदुओं की भावना का कम से कम सम्मान कर रहा है, वरना आज तक तो हिंदू उपेक्षित ही थे हमारे देश में। आप बिल्कुल सम्मान भावनाओं का ही क्यों? अरे मुसलमानों की भावनाओं का भी सम्मान कीजिए, सिख की भावनाओं का भी सम्मान कीजिए। इस देश में जो 1 करोड़ की जनता है ना, उस जनता की भावनाओं का सम्मान कीजिए। अभी आप देखिए कि महिला आरक्षण विधेयक लेके आए थे, और इनको ये भाई सारी महिलाएं हमारे इससे खुश हो जाएंगी और महिलाओं का वोट बैंक हमें परमानेंट हो जाएगा। अब देखिए वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया। अब उसको लेकर के आज रात 8 बजे मोदी जी फिर देश की जनता को कुछ जवाब दिखाने वाले हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं की बात करना गलत है या मुसलमानों की बात करना गलत है। मैं कह रहा हूँ कि आप लोग हिंदू मुसलमान से ऊपर भारतीय होने की पर बात कीजिए ना। आप इस पर बात कीजिए कि हमारे देश के युवाओं की क्या दशा है या दुर्दशा है, हमारे देश की महिलाओं की क्या दशा है या दुर्दशा है। आप पर्टिकुलरली धर्म के आधार पर क्यों चीजों को बांट देते हैं, और उसी के आधार पर उनको कुछ फायदा मिल जाता है। हमारे देश की जनता भी कुछ ऐसे जो बयान देते हैं कोई ओके के जिता देते हैं। अब ये प्रयोगशाला आपको बंगाल में पता चलेगा कि बंगाल में कम नहीं है वहां पे कट्टरवाद, वहां पे हिंसा भी कम नहीं है, सियासी हिंसा भी कम नहीं है, ना केरला में कम है। लेकिन इनके जो परिणाम आने वाले महीनों में रिजल्ट आएंगे चुनाव के, तब पता चलेगा कि इस देश की जनता भी दरअसल सेकुलर माइंडसेट से वोट देती है या फिर वो अपने जो बने पॉइंट है कि नहीं ठीक है सर, आपके विचारों का सम्मान है सर, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जनता जो है वो सेकुलरिज्म के मूड पर ही चलेगी। जनता ये भी देख रही है कि पड़ोस में बांग्लादेश है तो वहां हिंदुओं के साथ क्या स्थिति हो रही है। इतने दिनों तक हमारे देश में लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है, मुसलमानों के नाम पर वोट बैंक तैयार किया है। कोई भी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, टीएमसी हो, और बीजेपी अब हिंदुओं के नाम पर राजनीति करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ध्यान देना है। और आपने बांग्लादेश का उदाहरण दिया, बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या दशा हुई है, उसके लिए हमारी सरकार ने कितने प्रयास किए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचार को रोकने में हमारे देश का विदेश मंत्रालय, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं या हमारे देश के जो बाहर है, उन्होंने उसे रोक पाने में कितनी मदद की। आप अपने यहाँ के हिंदू को, मुसलमान, बाकी लोगों को हेल्प कीजिए, आप बांग्लादेश कहाँ कर पाएंगे। आप दूसरा पॉइंट उठा लीजिए कि अभी पाकिस्तान में आपकी विदेश नीति फेलियर नहीं है कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट। सर किसी और दिन इस मुद्दे पर चर्चा कर लेंगे। मुद्दे से अलग हो जाऊंगा, मैं आपको कह रहा हूँ ये भारतीय विदेश नीति फेलियर है कि आपका पड़ोसी देश जो कि आतंकी देश है, उसको जो है अमेरिका से लेकर ईरान तक, इजराइल तो खैर उतना महत्व नहीं, तो महत्व दिया ना, वहां पे बैठे कोई ना। भले ही मैं कहता हूँ कि ये मध्यस्थता विश्व गुरु आप बनते हो, तो ये मध्यस्थता आप क्यों नहीं कर पाए? आप क्यों नहीं कर पाए कि वो ईरान का भी आपका असली वो है। कई जो है ईरान के में फंसे हुए जो भाती जहाज थे उनको। सर ठीक है, समय खत्म हो रहा है सर, समय खत्म हो रहा है। लेकिन आपका स्टैंड क्लियर देंगे। खैर मैं, हाँ यही बात सही है कि मैं मुद्दे पे ही रहता हूँ, मैं बिहार पे ही आता हूँ। सर प्लीज कंक्लूड कीजिए सर। ओके, सम्मान करना चाहिए, का सम्मान करना चाहिए। ठीक है सर। ओके सर, आपने ईरान पाकिस्तान का जिक्र किया, मैं इसी नोट पर खत्म कर रहा हूं कि पाकिस्तान मध्यस्थता कराता है, और ऐसी मध्यस्थता कराता है कि जेडी वेंस वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। और कैसा मध्यस्थता हुआ पता नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला फिर बंद हो गया, ट्रंप की धमकी अलग चल रही है। पाकिस्तान में जो वार्ता हुई वो पूरी तरह से फेल है। और हमारी विदेश नीति कम से कम ऐसी है कि ईरान भी हमें समर्थन कर रहा है, पूरी दुनिया में हमें समर्थन मिल रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, उस पर हम जवाब अगले दिन आप लोगों से लेंगे। आप सभी हमारे साथ डिबेट में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब यहां से देखना होगा कि बिहार की सियासत आने वाले समय में किस ओर करवट लेती है। क्या बहुसंख्यक हिंदू वोट बीजेपी की राजनीति को मजबूत करेंगे, या फिर जो सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार नीतीश मॉडल से चलता रहेगा, आने वाले समय में इसमें कुछ बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और एक पक्ष है जो इसका पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है, और एक पक्ष है वो
पूरी तरह से विरोध कर रहा है। वो कह रहा है कि ये राजनीति जो है ये सबका साथ सबके विकास की राजनीति नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी योगी मॉडल को लेकर आगे बढ़ेंगे तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। बुलडोजर, एनकाउंटर और राम राज्य की बात करेंगे तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। अब आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेहमानों की राय से आप कितने सहमत हैं ये भी जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद।